हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, बैक्टीरिया के नग्न डीएनए से क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बैक्टीरिया या जिसे कहा जाता है जीवाणु। तो लिखेंगे बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया या जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये होते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो लिखते हैं प्रोकैरियोटिक जीव है, अर्थात इनकी जो कोशिका है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर ये कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यदि जाने तो ऐसी कोशिका जिसमें जिसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, सुविकसित केंद्रक तथा सुविकसित केंद्रक तथा झिल्ली आबद्ध या झिल्लीबद्ध हम कह सकते हैं आबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक, तो यहां लिख लेते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इस कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। यहां हम लिखते हैं इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। क्योंकि केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है इसमें। और यदि केंद्रक झिल्ली नहीं है तो इन कोशिकाओं का डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ जो है, डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। नग्न तथा बिखरा कोशिका जो है इसके अंदर डीएनए जो है ये नग्न तथा बिखरा हुआ होता है, नग्न तथा बिखरा रहता है। ऐसी कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। हमारा जो प्रश्न है बैक्टीरिया के नग्न डीएनए से क्या अभिप्राय है। बैक्टीरिया जो है इसे जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। और केंद्रक झिल्ली का अभाव होने के कारण इनका जो डीएनए है वह नग्न होता है तथा बिखरा रहता है यह कोशिका द्रव्य में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में या जीवाणु में केंद्रक झिल्ली के अभाव के कारण, झिल्ली के अभाव के कारण डीएनए नग्न होता है तथा यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये होगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।